जेठलाना में इनेलो के पूर्व विधायक की फैक्ट्री में हुई फायरिंग के मामले में जो है पुलिस ने एक आरोपी अमन उर्फ काकू को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। और आपको जानकारी देते पुलिस जब उसे वहीं रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी तो वो आरोपी जो है खजूरी पुल से नीचे छलांग लगा देता है, जिसके बाद जो है उसकी दोनों टांगों में चोटें आती है, वो घायल हो जाता है। और उसके बाद जो है पुलिस उसे यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जो है इलाज के लिए लेकर आती है। और मौके पर आपको जानकारी देते यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल खुद यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते और आपको बता दें कि एक हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में जब उसे रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे तो वो आरोपी जो है भागने के चक्कर में खजूरी पुल से नीचे छलांग लगा देता है। उसके बाद जो है वो घायल हो जाता है। तो अब उसे यमुनानगर के इमरजेंसी वार्ड में जो है ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी देते हैं एसपी कमलदीप गोयल, आपको सुनवाते हैं। अशोक रात को लगभग 9:50 पे आप सबको पता है कि टिनॉक्स लैमिनेट्स करके एक फैक्ट्री है जो जेठलाना में, तो वहां पे फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें ये पता लगा था कि 3 आरोपी है, 3 मतलब अपराधी है जिन्होंने फायरिंग की थी। और उसके बाद से हम लगातार इनकी तलाश में है। जो इसमें लगभग 7 दिन की मेहनत के बाद जो टेक्निकल हमें सपोर्ट मिला और जितनी टेक्निकल इनपुट्स थी उसके आधार पे हमने कल लगभग रात को 8 बजे कुरुक्षेत्र के पास से इस अपराध में जो शामिल थे उनमें से एक आरोपी जिसका नाम अमन है और वो कुरुक्षेत्र के पास के एक गांव का रहने वाला है, तो उसको कल रात को गिरफ्तार किया था। तो उससे जो शुरुआत में पूछताछ हुई उसके आधार पे कुछ साक्ष्य पुलिस की टीम को एकत्रित करने थे। इसके लिए इसको रादौर क्षेत्र में लेके जाया गया। वहां पे इसने अवर्धन नहर का जो पुल है उससे कूदने की कोशिश की, पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया। तो उसी प्रयास में इसके लेग्स में इंजरीज आई है। तो हमने इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अभी डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं कि इंजरी है वो किस नेचर की है, कितनी ग्रेविटी की। तो इससे हम डिटेल में पूछताछ करेंगे। तो बाकी कोई और कौन अपराधी इसके साथ थे या और कौन लोग हैं जिन्होंने इस अपराध को करने में इसका साथ दिया है, इन सबका साथ दिया, तो उसके बारे में पूरी पूछताछ अभी की है। सर यहाँ से ये कूदा है, वहाँ बताया जा रहा है कि वहीं पे इन्होंने प्रैक्टिस की थी पहले। वहाँ बताया कि कई तरह के साक्ष्य हैं जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठे करने पड़ते हैं। उसी प्रयास में हम उसको वहाँ पे लेके गए। पहले भी सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और इससे और पूछताछ। वेपन बरामद हुआ? अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में कई आगे आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, जैसे जैसे बरामदगियां होगी हम आपको डिटेल में बता देंगे। देखिए, एक बात आप नोट करिए कि जितने भी इस तरह के अपराध जिले में, आसपास के जिलों में, मैं कहूँगा पूरे हरियाणा में हुए हैं, जहां एक्सटॉर्शन के पर्पज से किसी के बिजनेस प्रीमाइस पे फायरिंग करवाई गई है, उनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी केस ऐसा हो जो ट्रेस ना हो। पुलिस का बहुत प्रयास इसमें रहता है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हमारे कर्मचारियों को मेहनत करनी पड़ती है, बट ऐसा एक भी अपराध नहीं है जो ट्रेस ना हो। सवाल ये है कि ये जो युवा हैं जो दिशा भ्रमित होकर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, मैं उनको एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि आप जो बाहर बैठे हुए अपराधी हैं उनकी बातों में आके थोड़े से पैसे के लालच में जो इस तरह की चीज करते हैं, इससे आप अपना खुद का भविष्य खराब करते हैं। बाहर जो गैंगस्टर बैठा है या जो भी क्रिमिनल है उसको आपसे कोई सहानुभूति नहीं, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके साथ जो आज हुआ, आप चोटिल हो गए, इसको ये तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना, या आपका परिवार भुगतेगा। तो ये परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, युवाओं को खुद से भी सोचना पड़ेगा
कि वो कर क्या रहे। आप थोड़ी सी मेहनत करें, इतना सा पैसा तो आप कहीं भी मेहनत करके बड़ी आसानी से कमा सकते हैं और एक रिस्पेक्टेबल जिसको लाइफ कहते हैं वो जी सकते हैं। अब आपके ऊपर एक अपराधी होने का जो दाग है वो पूरी उम्र के लिए लग गया, आप इंजर्ड हो गए, आपको पूरी उम्र एक ट्रायल फेस करना पड़ेगा, आपको सजा भी हो सकती है कोर्ट की। आपके पेरेंट्स ने जो भी आपके लिए सोचा था भविष्य आप बनाओगे कुछ, उनका तो जो भी था वो सब खराब हो गया। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि इसकी 18-19 की एज है इसकी। तो बिल्कुल जो यंग बच्चे हैं वो इन क्रिमिनल्स की जो बाहर बैठे थे तो आराम मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं वहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके पीछे भी एक जो सिस्टम है सरकार काम लगे हुए उनके पीछे। बट यहाँ का जो जिस तरीके से वो दिशा भ्रमित करके युवाओं को अपराध में धकेल रहे हैं तो युवाओं को खुद से समझना पड़ेगा कि उनकी बात है ना। ठीक है।